लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी के स्नेह और प्यार से आज हमारा और आपके लोकप्रिय क्षेत्रीय न्यूज चैनल जन जन की आवाज लोकल टीवी छत्तीसगढ़ चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। लोकल टीवी के पूरे परिवार और रविकांत तिवारी जी की ओर से आप सभी को दिल से धन्यवाद, आभार। जुड़े रहे हमारे साथ, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। रायपुर के कपड़ा शोरूम में 30 लाख रुपए की चोरी हुई थी। पिछले दिनों हमने उस खबर को भी दिखाया था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए शोरूम के कर्मचारी के साथ ही उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि शोरूम के कर्मचारी ने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया, उसने कैसा माइंडसेट तैयार किया, तमाम चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो आपको बता दूं कि ये बुर्का वाला कांड है और ये बुर्का वाला चोर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस चोर ने इतनी प्लानिंग के साथ इस चोरी के लिए प्लानिंग रचा था, षड्यंत्र रचा था, लेकिन अंततः इसकी षड्यंत्र काम न आई और ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस इसे कैसे गिरफ्तार करती है, उन बातों को भी इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे में आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। ये पूरी घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में घटित हुई थी। रायपुर के पंडरी स्थित श्री श्याम कपड़ा शोरूम में विगत दिनों 30 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस जैसे ही चोरी हुई, पुलिस तत्काल उस स्टोर में पहुंचती है, उस शोरूम में पहुंचती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और पुलिस की जांच की दिशा जैसे आगे बढ़ती चली जाती है, स्टेप दर स्टेप पुलिस जैसे ही एक के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ती है, तीसरी सीढ़ी चढ़ती है, पुलिस को लगातार सीढ़ी के नंबरों के आधार पर आरोपियों की पुलिस शिनाख्त करते चले जाती है। अंततः आरोपी पुलिस के हत्थे चले जाते हैं। आपको बता दूं कि आरोपी ने चेहरा छिपाने के लिए बुर्का यूज किया था। बुर्का पहनकर इसने शोरूम के अंदर प्रवेश किया था। शोरूम के अंदर प्रवेश करके इसने इस घटना को अंजाम दिया था। यहाँ बताना लाजमी होगा कि आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने मामा और दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी बुर्का पहने हुए साफ नजर आ रहा है। पुलिस को इसी शक के आधार पर पुलिस की शक की सुई घूमती है और पुलिस अपनी जांच की दिशा और तेज करती है। जांच की दिशा जैसे बढ़ती शुरू होती जाती है, पुलिस पहले आरोपी तक पहुंचती है। पहले आरोपी के निशानदेही पर 3 और आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आपको बता दूं कि जब आरोपी चोरी करके जब वापस लौटना चाह रहा था, तो शोरूम की छत से रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था। इस दौरान दूसरी मंजिल पर रस्सी अचानक टूट जाती है। आप ध्यान से सुनिए ना, क्या होता है इसमें। दूसरी मंजिल में रस्सी अचानक टूट जाती है, आरोपी नीचे गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आरोपी दूसरी मंजिल से नीचे गिरेगा तो उसके पैर में चोट आने वाली बात ही है, आएगा ही, लेकिन इसमें आरोपी का पैर टूट जाता है। शोरूम के बाहर लगे सीसीटीवी में आरोपी अपने साथी के कंधे के सहारे चलकर लंगड़ाते हुए दिखाई देता है। जांच में पुलिस को आरोपी के पैर में चोट की बात पता चली। बस वही टर्निंग पॉइंट था पुलिस के लिए। वही पुलिस के जांच में मील का पत्थर वही चीज साबित होती है और पुलिस पैर में चोट की बात को लेकर जब आगे बढ़ती चली जाती है, शोरूम में एक व्यक्ति लंगड़ा कर अपने साथी के सहारे, कंधे के सहारे जब चलता हुआ नजर आता है, तो दोनों बातों को पुलिस यहाँ जोड़ना शुरू करती है, जांच करती है, अंततः आरोपी पकड़ा जाता है। आपको बता दूं कि इस मामले में सिविल लाइन और क्राइम ब्रांच की टीम ने होता है ड्यूटी करने वाले राजेश टंडन से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद राजेश का पैर टूटा हुआ मिलता है। पुलिस को उस पर शक होता है। शक की सुई राजेश के ऊपर पुलिस के शक की सुई घूम जाती है और घूमकर राजेश के ऊपर आकर पुलिस के शक की सुई टिक जाती है। आरोपी के मोबाइल लोकेशन वारदात के दिन शोरूम के आसपास का
पुलिस को मिलता है। इसके बाद शक्ति से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी राजेश ने बताया कि उसने अपने मामा परमेश्वर बघेल और सुरेश कुमार दीवान के साथ मिलकर इस चोरी की वारदात को, इस घटना को उसने अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस के पास वो अपनी प्लानिंग बताता चले जाता है। पुलिस की पूछताछ में टूटकर पूरी बातों को पुलिस के पास बताना शुरू कर देता है कि उन्होंने प्लानिंग कैसे रची थी और कैसे ये इस बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। साथ ही उसका एक दोस्त मोहनी श्रीवास्तव भी इस घटना में शामिल था। शोरूम के भीतर केवल राजेश ही घुसा था, क्योंकि इनकी ये प्री प्लानिंग थी और प्री प्लानिंग के मुताबिक जो शोरूम है, शोरूम के भीतर राजेश ही घुसता है। बाकी आरोपी बाहर गाड़ियों में इंतजार कर रहे थे कि राजेश चोरी की घटना को अंजाम देकर अंदर से पैसे लेकर आएगा और हम इसके बाद भाग निकलेंगे। राजेश जब जमीन पर गिरता है तो साथी उसे उठाकर कंधे के सहारे कार तक ले जाते हैं। पुलिस ने चोरों के पास से करीब 17 लाख रुपए कैश, 2 कार, एक एक्टिवा, एक पल्सर और 4 मोबाइल जब्त कर लिया है। जब्त सामान की कुल कीमत 23 लाख रुपए पुलिस ने आकी है। इस मामले में एडिशनल एसपी जो रायपुर ग्रामीण के हैं कीर्तन राठौर जी, उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर बची हुई रकम की रिकवरी के लिए पूछताछ करेगी। उन्होंने ये कहा है कि पुलिस इनके साथ जब पूछताछ करेगी तो पूरी चीजें क्लियर और स्पष्ट होंगी। आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस वारदात के विषय में बताना चाहूंगा। ये पूरी घटना 31 मार्च और 1 अप्रैल के दरमियान रात की है। चोर शोरूम के भीतर करीब 9:30 में दाखिल होता है। चोर इसके बाद मौका देखकर वहां के स्टोर रूम में छिप जाता है। चोर शोरूम का ही कर्मचारी था, इसलिए उसने खुद को बुर्का से ढक लिया था, जिससे उसे कोई पहचान ना पाए। जब पूरा शोरूम बंद हो जाता है तो कर्मचारी घर चले जाते हैं। उसने कैश काउंटर को तोड़कर करीब 30 लाख रुपए निकाल लिए और फिर छत के रास्ते से ये फरार होना चाहता था। इसके बाद दूसरी मंजिल से गिर जाता है और इसके जब पैर में चोट लगती है तो इसके बाद पुलिस को फुटेज में भी एक व्यक्ति लंगड़ाता हुआ नजर आता है। दोनों चीजों को लेकर पुलिस जब राजेश जो कर्मचारी है उसके जब पैरों को देखती है, चोट को देखती है, तो पुलिस शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू करती है और उसके बाद पूछताछ के दौरान पूरी चीजों को क्लियर कर देता है और अपने सहयोगियों के विषय में भी बता देता है। हालांकि इस मामले का पुलिस ने अब तक पूरा खुलासा कर लिया है। तो हमारी खबर दिखाए जाने का उद्देश्य ये था कि एक कर्मचारी एक कंपनी में काम करता है, शोरूम में काम करता है, वहां पर उसकी रोजी रोटी चल रही थी, उसके परिवार का जीवन यापन हो रहा था, उसका भरण पोषण चल रहा था उसी पैसे से। लेकिन उसके अंदर एक लालच, कहते हैं ना कि बड़ा आदमी बनने का लालच, ज्यादा पैसा कमाने का लालच उसके अंदर आ जाता है और फिर उसके बाद वो गलत रास्ते पर चढ़ने का निर्णय लेता है और गलत रास्तों पर चल पड़ता है और अंततः गलत रास्ते पर चलकर कानून के हत्थे चढ़ जाता है और कानून उसे सलाखों के पीछे धकेल देती है। फिर कल आपसे एक नई स्टोरी, नई क्राइम की स्टोरी को लेकर फिर से करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।